औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम जी बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप उसका यूनिट नंबर 1 जो है उसके वीआईपी शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो पढ़ेंगे हम। 10th क्लास मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप उसका यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 जो है उसके जो वीआईपी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो पढ़ेंगे। अगर आप ये वाले वीआईपी शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लें तो इंशाल्लाह जो पेपर में आपको चैप्टर नंबर 1 से शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आने हैं ना, वो इन्हीं में से आएंगे। तो ये कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ 21 शॉर्ट क्वेश्चन है। स्टूडेंट, अगर आप चैप्टर नंबर 1 के सिर्फ ये 21 शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लें तो आपका जो पेपर है शॉर्ट के हवाले से चैप्टर नंबर 1 का वो कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 1 से जो शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं ना, वो इन्हीं 21 में से आएंगे। एक्सरसाइज 1.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 और उसका फर्स्ट पार्ट है। स्टूडेंट, हमने 21 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, साथ साथ बुक पे आप मार्क करते जाएं और इनको अच्छे से समझ लें। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू -7। इसको ना हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है, म्यारी शक्ल में लिखना बेटा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमें आती है, वो ये है। स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हमने इसको इस फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, और पॉइंट आउट करना है कि ये प्योर क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले x को इस ब्रैकेट के साथ लिखेंगे, x लिख लें और साथ ही x माइनस 3 प्लस ये 7 लिख लें, फिर x माइनस 3 इज इक्वल टू -7। तो मल्टीप्लाई करेंगे x को x के साथ तो x स्क्वायर, माइनस x को 3 के साथ तो 3x, प्लस 7 को x के साथ तो 7x, माइनस 7 को 3 के साथ तो 21। ये 7 उस साइड पे नेगेटिव है तो इस साइड पे आके पॉजिटिव। एक्स स्क्वेयर एज इट 7x जो है ये प्लस का है और ये जो 3x है ये माइनस का है। तो 7x में से 3x माइनस करें तो आ जाएगा +4x। उसके बाद -21 है प्लस 7 है, तो -21 में से +7 करें तो -14 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये इस फॉर्म में आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो ये कौन सी इक्वेशन आ गई है? क्वाड्रेटिक है। ये प्योर नहीं है, ये कौन सी है? क्वाड्रेटिक है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट है शॉर्ट के हवाले से। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और उसका सेकंड पार्ट है, ये भी शॉर्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड पार्ट देखें क्या है। एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस x/7 इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट ये भी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। 2 बटे आगे हैं तो एलसीएम लेंगे 7 3 का, 3 को 7 से करें मल्टीप्लाई, 7 3 का 21 एलसीएम। अब 3 का टेबल 21 तक बोलना है। 3 7 का 21 7 आता है। अगर आप टेबल नहीं बोलते तो डायरेक्ट कर सकते हैं। 3 7 का 21, तो 7 को करें एक्स स्क्र से तो 7x² प्लस 7 को करें 4 से 28, माइनस 3 को करें x से मल्टीप्लाई 3x इज इक्वल टू 1। दोबारा सुन ले एलसीएम 7 3 का 21, तो 3 का टेबल बोलें 21 तक। 3 7 का 21 7 आता है, 7 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें। 7 को एक्स स्क्र से 7x² प्लस 7 को 4 से 28, माइनस अब 7 का टेबल बोले 21 तक। तो 7 3 का 21, तो 3 को करें x से मल्टीप्लाई 3x इज इक्वल टू 1। ये 7x² एज इट प्लस 28 एज इट माइनस 3x भी एज इट। ये जो 21 है इस साइड पे डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पे आके मल्टीप्लाई। तो 21 को 1 से करें मल्टीप्लाई 21, ये 7x² एज इट माइनस 3x प्लस 28। 21 जो है ये 21 जो है इस साइड पे पॉजिटिव है तो इस साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा। 7x² एज इट माइनस 3x एज इट, तो 28 में से 21 को निकाल दें तो 7। ये भी क्या आ गई है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 1 के सिर्फ और सिर्फ 2 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला और सेकंड वाला पार्ट है।
जो कि शॉर्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 1.1 ही है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है और उसका फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, हमने फैक्टराइजेशन करनी है, फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट है एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। स्टूडेंट फैक्टराइजेशन का क्या मेथड है, लास्ट वाली को ना फर्स्ट वाली से मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो आखिरी है ना इसको पहली से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 20 को करें 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आएगा 20, 20 आएगा। तो हमने इस 20 का फैक्टर ढूंढना है, 20 का टेबल ढूंढना है जिससे 20 भी आए और दरमियान में क्या है 1 ये भी आए। तो 20 किस टेबल से आ रहा है, 20 आ रहा है 5 मल्टीप्लाई 4, तो 5 4 का कितना होता है 20, और 5 में से 4 निकालें तो 1। ये फर्स्ट वाला एक्स स्क्वायर एज इट, ये लास्ट वाला 20 भी एज इट। इस 1x की जगह ये दोनों, तो इस 1x की जगह क्या आएगा -5x प्लस 4x, अलहदा कॉमन, इन दोनों में से अलहदा कॉमन, इन दोनों में से अलहदा कॉमन। यहाँ से देखिए क्या कॉमन है इन दोनों में से, तो x कॉमन है तो बचेगा x -5। इन दोनों में चेक करें, इन दोनों में 4x -20 में क्या कॉमन है 4 + 4, तो बचेगा x -5। ब्रैकेट सेम है x-5, देखिए ब्रैकेट सेम है, एक ब्रैकेट लिख लें और जो बाकी बचे x + 4 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल सेपरेट करें, x-5 इज इक्वल टू 0 सेपरेट, x + 4 इज इक्वल टू 0 सेपरेट। यहाँ से x एज इट, 5 इस साइड पे नेगेटिव है तो इस साइड पे पॉजिटिव, तो x की वैल्यू जो आपके पास आएगी वो 5 आ जाएगी। उसके बाद यहाँ से भी 4 इधर पॉजिटिव है तो इस साइड पे आके नेगेटिव, तो x की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी -4। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या बन गया 5 और -4। क्वेश्चन नंबर 2 है और उसका सेकंड पार्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जिस शॉर्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 1.1 का ही क्वेश्चन नंबर 2 उसका सेकंड पार्ट है। 3y का स्क्वायर इज इक्वल टू y इंटू वाई माइनस 5। ये 3y स्क्वायर एज इट, y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम, y को y के साथ y स्क्वायर माइनस y को 5 से 5y, ये 3y स्क्वायर एज इट, ये जो y स्क्वायर है इस साइड पे पॉजिटिव है तो इस साइड पे आके नेगेटिव, 5y उस साइड पे नेगेटिव है तो इस साइड पे आके पॉजिटिव, तो ये 3y स्क्वायर में से 1y स्क्वायर, ये 1y स्क्वायर है तो 3 में से 1 निकाल दें तो 2y स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कुछ कॉमन है, इन दोनों में चेक करें, देखिए क्या कॉमन है दोनों में, y कॉमन है तो y कॉमन लिया तो बचता है 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल सेपरेट करें, y इज इक्वल टू 0 सेपरेट अलहदा, 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 सेपरेट। यहाँ से तो y की वैल्यू क्या बन गई हमारे पास 0, और यहाँ से 2y एज इट, 5 इधर पॉजिटिव है तो इस साइड पे आके नेगेटिव, 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई तो इस साइड पे आके डिवाइड, ये y की क्या वैल्यू हो गई हमारे पास -5/2। तो सोल्यूशन सेट क्या बनता है 0 और -5/2। तो इसी क्वेश्चन नंबर 2 इसका जो थर्ड पार्ट है वो देखें, थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है 4 - 32x इज इक्वल टू 17x स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये इक्वेशन दुरुस्त नहीं है, पहले इक्वेशन दुरुस्त करें, 17x स्क्वायर एज इट, ये जो 32x इस साइड पे नेगेटिव है तो इस साइड पे आकर पॉजिटिव, 4 इधर पॉजिटिव है तो इस साइड पे आकर नेगेटिव, तो इस साइड पे क्या आ गया 0। तो दिस इम्प्लाई दैट 17x स्क्वायर एज इट, 32x एज इट माइनस 4 एज इट इज इक्वल टू 0। इसकी भी करें फैक्टराइजेशन, आखिरी को करें पहली से मल्टीप्लाई, 4 को करें 17 से मल्टीप्लाई, 4 को 17 से करें तो कितना आता है 68, 4 को 17 से करें मल्टीप्लाई तो कितना आता है 68। हमने 68 का टेबल ढूंढना है, फैक्टर ढूंढना है जिससे 68 भी आए और दरमियान वाला 32 भी आए। तो 68 किस टेबल से आ रहा है 34 × 2, 34 को 2 से करें मल्टीप्लाई 68 आ जाएगा, 34 में से 2 निकालें तो 30। ये फर्स्ट वाली 17x स्क्वायर एज इट, लास्ट वाला 4 भी एज इट, इस 32 की जगह पे ये दोनों क्या आएगा 34x - 2x, अलहदा कॉमन, इन दोनों में अलहदा कॉमन, इन दोनों में से अलहदा कॉमन। इन दोनों में क्या कॉमन है 17 इसमें भी है और 34 में भी है, तो 17x कॉमन तो बच गया x + 2, इन दोनों में से -2 कॉमन, बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज, x + 2, ब्रैकेट सेम आ गई है, ब्रैकेट एक जैसी है तो एक ब्रैकेट, और जो बाकी बच गया 17x - 2 इज इक्वल टू 0।
तो जीरो को दोनों की इक्वल सेपरेट करें, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो सेपरेट, 17x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो सेपरेट। यहाँ से x एज ए टू इस साइड पे पॉजिटिव है तो इस साइड पे आके नेगेटिव, x की क्या वैल्यू आ गई है माइनस टू। यहाँ से 17x एज इट, टू इधर नेगेटिव है तो इस साइड पे पॉजिटिव, x एज इट 17 इधर मल्टीप्लाई तो इस साइड पे डिवाइड, तो x की क्या वैल्यू आ गई 2/17। तो सोल्यूशन सेट क्या बनेगा माइनस टू और 2/17। एक्सरसाइज 1.1 है और उसके क्वेश्चन नंबर 2 का 4 वाला पार्ट है। स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में से 6 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 2 पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 4 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 वाला पार्ट है एक्स स्क्र माइनस 11x इज इक्वल टू 152। क्वेश्चन दुरुस्त नहीं, पहले 152 को इधर ले आए, एक्स स्क्र एज इट माइनस 11x एज इट, 152 जो है 152 उधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का, इसकी करें फैक्टराइजेशन, आखिरी को करें पहले से मल्टीप्लाई, 152 को करें 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आएगा 152 ही आएगा। तो 152 का टेबल ढूंढे जिससे 152 भी आए और दरमियान वाला 11 भी आए, तो ये आता है 19 मल्टीप्लाई 8, 19 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 152 आएगा और 19 में से 8 निकालें तो 11। तो फर्स्ट वाला एक्स स्क्वायर एज इट, लास्ट वाली माइनस 152 इज इक्वल टू जीरो एज इट, इस 11 की जगह ये दोनों, तो क्या आएगा 19x माइनस 19x प्लस 8x, अलग-अलग कॉमन, इन दोनों में से अलग कॉमन, इन दोनों में से अलग कॉमन, इन दोनों में क्या कॉमन है x, तो बचता है x माइनस 19 प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है 8, तो बचता है x माइनस 19। ब्रैकेट सेम आ गई है तो री कॉमन ले लें, एक ब्रैकेट लिख लें, x माइनस 19 आ गया एक ब्रैकेट और x प्लस 8 इज इक्वल टू जीरो, तो x माइनस 19 इज इक्वल टू जीरो सेपरेट, x प्लस 8 इज इक्वल टू जीरो सेपरेट। यहाँ से x की वैल्यू x एज इट 19 इधर नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव, x 8 इधर पॉजिटिव है तो उस साइड पे जाके नेगेटिव, तो हमारे पास x की क्या वैल्यूज आ गई माइनस 8 और 19। इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा 19 और माइनस 8। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.1 के सिर्फ और सिर्फ 6 शॉर्ट क्वेश्चन है, 6 शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने ये 6 लाजमी प्रिपेयर करने हैं। जी बच्चों एक्सरसाइज 1.2 है उसके वीआईपी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है उसका फर्स्ट पार्ट है, और ये जो एक्सरसाइज 1.2 है इसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे इसको, सबसे पहले इक्वेशन दुरुस्त करेंगे हम, इज इक्वल टू एज इट, ये जो एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर इधर नेगेटिव है इस साइड पे आके पॉजिटिव एक्स स्क्वायर प्लस क्या है 7x, टू इस साइड पे पॉजिटिव है तो इस साइड पे आके नेगेटिव इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जीरो। अब यहां से हम इसको लिख सकते हैं दिस एम्प्लॉय डेट एक्स स्क्र प्लस 7x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के लिए ए की वैल्यू, ये जो एक्स स्क्र इसके साथ कुछ नहीं तो 1 है, तो ए की क्या वैल्यू आ जाएगी 1, और जो एक्स के साथ है वो बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू क्या आएगी 7, और ये जो बच गया कांस्टेंट ये सी की वैल्यू -2। तो हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई हैं, सी की क्या वैल्यू आई है -2, बी की क्या वैल्यू आ गई है 7 और ए की क्या वैल्यू आ गई है 1। अब इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे हम, क्वाड्रेटिक फार्मूला है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। स्टूडेंट क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, वैल्यूज पुट करें इसमें, तो x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह पे 7 प्लस माइनस अंडर रूट बी की जगह 7 का स्क्वायर -4, ए की जगह 1 और सी की जगह -2, ए की जगह 1 वैल्यू और सी की जगह -2 ओवर 2, ए की जगह पे 1, ये x इज इक्वल टू आएगा -7 प्लस माइनस अंडर रूट, ये सारा कैलकुलेटर में दबा लें डायरेक्ट फिर भी ठीक है, नहीं तो स्टेप कर ले, 7 का स्क्वायर 49, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस, 4 1 का 4 4 2 का 8, 4 1 का 4 4 2 का 8 ओवर 2 1 का 2,
ये हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 में 8 जमा करें, क्या आएगा 57/2। स्टूडेंट यही हमारा सोल्यूशन सेट है। सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, -7 प्लस माइनस अंडर रूट 57/2। ये हमारा फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 1.2 का, जो कि शॉर्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू 5। जो एक्स का कोफिशिएंट है वो बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू 8। और जो कांस्टेंट है वो सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू क्या आ गई है 1। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यूज पुट करें, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी की जगह पे, बी की क्या वैल्यू है 8, बी की क्या वैल्यू है 8, तो बी की जगह 8 प्लस माइनस अंडर रूट, फिर बी स्क्वायर है तो बी की वैल्यू क्या है 8, 8 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे ए की क्या वैल्यू आई हमारे पास 5, और सी की जगह पे सी की क्या वैल्यू है 1 ओवर 2, ए की जगह पे 5, ए की क्या वैल्यू थी 5। ये आएगा x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस अंडर रूट। स्टूडेंट ये सारा कैलकुलेटर में दबा लें फिर भी ठीक है, तो स्टेप कर लें, 8 का स्क्वायर लें 64, माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, 4 को 5 को और 1 को, 4 5 का 20, 21 का 20 ओवर 2 5 का, नीचे 2 को 5 से करें मल्टीप्लाई तो 10 आ जाएगा। इसको मज़ीद सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू आएगा -8 प्लस माइनस अंडर रूट, स्टूडेंट 64 में से 20 निकाल लें तो आएगा 44 ओवर 10। ये x इज इक्वल टू -8 एज इट प्लस माइनस 44 को हम लिख सकते हैं, जो 44 है ना इसको हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 11। 44 को क्या लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 11, नहीं तो आप कैलकुलेटर में प्रेस करें वो डायरेक्ट इसका अंडर रूट दे देगा। 44 की जगह 4 मल्टीप्लाई 11 ओवर क्या है 10। x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 4 का अंडर रूट कितना आता है 2, और 11 अंडर रूट में रहेगा ओवर 10। ये आएगा x इज इक्वल टू, ऊपर से कुछ कॉमन है 2, 2 कॉमन ले लें तो 8 की जगह क्या बचेगा -4 प्लस माइनस अंडर रूट 11, और नीचे क्या है 10। इसको मजीद कैंसिल करें, 2 1 का 2, 2 5 का 10, 2 1 का 2, 2 5 का 10, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस अंडर रूट 11 ओवर क्या है 5। स्टूडेंट यही हमारा सोल्यूशन सेट है। सोल्यूशन सेट में आप इसको खुद लिख लेंगे। सोल्यूशन सेट में 1.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ वाला पार्ट है, शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। इस 1.2 के सिर्फ और सिर्फ 5 शॉर्ट क्वेश्चन है, ये 5 आपने लाजमी प्रिपेयर करने हैं। पहले 6 में से आप 3 वाले को निकाल दें, 3 वाला नहीं शॉर्ट करना आपने, बाकी आपने पहले 5 लाजमी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 वाला पार्ट है, 4x का स्क्वायर -14 इज इक्वल टू 3x है। तो सबसे पहले इसको दुरुस्त करें तो क्या आएगा, ये 4x स्क्वायर एज इट, 3x को इस साइड पे ले आए तो -3x, और माइनस क्या है 14 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू, सबसे पहले a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू क्या है -3, और c की वैल्यू क्या है -14। फार्मूला लगाएं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac ओवर 2a। स्टूडेंट फार्मूले में वैल्यूज पुट करें, x इज इक्वल टू -b की जगह पे
-3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर है, तो बी की क्या वैल्यू है, -3 का स्केयर -4, ए की जगह पे 4 और सी की जगह पे -14 ओवर 2। ए की क्या वैल्यू है, 4, ए की जगह पे 4। एक्स इज इक्वल टू आएगा माइनस माइनस +3 प्लस माइनस अंडर रूट, पावर इवन है माइनस कैंसिल, 3 का स्क्वायर दबाएं, 3 का स्क्वायर 9, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, 4 4 का 16, 4 4 बार 16, 4 4 का 16 और 16 को करें 14 से, 16 को करें 14 से मल्टीप्लाई, कितना आएगा 2 2 4, और नीचे क्या आ जाएगा 2 4 का 8। ये x इज इक्वल टू आएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट, इन दोनों को जमा कर लें तो कितना आएगा 233 ओवर 8। 9 में 224 जमा करें तो 233 ओवर 8। यही हमारा फाइनल आंसर होगा, सोल्यूशन सेट यही होगा जो आप खुद लिख लेंगे। 1.2 उसका क्वेश्चन नंबर 1 का 5 वाला पार्ट है। ये भी एक्सरसाइज 1.2 है, उसका 5 वाला पार्ट है। 6x² -3 -7x इज इक्वल टू 0। तो ये बिल्कुल दुरुस्त है, बस आगे पीछे वैल्यू है। तो ए की क्या वैल्यू हो जाएगी 6, और बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू -7, और सी की क्या होगी कांस्टेंट, तो सी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे -3। सी की क्या वैल्यू होगी -3। फार्मूला लगाएं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर -4ac ओवर 2a। वैल्यूज पुट करें, x इज इक्वल टू माइनस, बी की वैल्यू क्या है -7 प्लस माइनस अंडर रूट, बी की क्या वैल्यू -7, तो -7 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू क्या है 6, और सी की क्या वैल्यू है -3। इसको सॉल्व करेंगे, नीचे 2 एज इट, ए की क्या वैल्यू है 6। इसको मजीद सॉल्व कर लें, x इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट एज इट, पावर इवन है माइनस कैंसिल, 7 का स्क्वायर दबाएं, 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, माइनस और माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, 4 को पहले 6 के साथ करें मल्टीप्लाई, 4 6 का 24, 4 6 का 24, 24 को 3 से करें, 24 को 3 से करें 72, और नीचे क्या आ जाएगा 2 6 का 12। अगर इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो आएगा x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 और 72 को जमा करें, 49 और 72 को जमा करें अगर हम, तो ये आएगा 121। 49 में 72 जमा करें तो 121, और नीचे क्या है 12। ये आएगा x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 121 का अंडर रूट दबाएं तो 11 ओवर 12। स्टूडेंट इसको एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में, x इज इक्वल टू 7 प्लस 11 ओवर 12, फिर x इज इक्वल टू 7 माइनस 11 ओवर 12। ये दरमियान में प्लस माइनस था तो एक मरतबा प्लस लगा दिया, एक मरतबा माइनस, ये सारी लिख दी है। तो x इज इक्वल टू 7 और 11 18 ओवर 12, इन दोनों को करें कैंसिलेशन, 6 के टेबल से 6 3 का 18, 6 2 का 12, यहाँ से भी x इज इक्वल टू 7 में से 11 निकालें तो -4 ओवर 12, ये कैंसिलेशन करें -1 ओवर 3, 4 1 का 4 4 3 का 12। तो ये हमारी x की वैल्यूज़ आ गई हैं, x की क्या वैल्यूज़ आ गई हैं 3 ओवर 2 और -1 ओवर 3। तो सोल्यूशन सेट बनेगा यही -1 ओवर 3 और 3 ओवर 2।
है 6 वाला पार्ट है, एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाला। सिर्फ आपने ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। तो 6 वाला पार्ट है 3x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से हल करना है। ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू क्या होगी 8, और सी की क्या वैल्यू हो जाएगी 2। फार्मूला लगाएं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये आएगा x इज इक्वल टू माइनस बी की क्या वैल्यू है 8, बी की जगह 8 प्लस माइनस अंडर रूट बी की जगह पे 8 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 2 है। इसको मज़ीद सॉल्व करें तो ए की वैल्यू क्या है 3, वैल्यूज़ पुट कर दी। अब सॉल्व कर लें, एक्स इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64 माइनस करें तीनों को मल्टीप्लाई, 4 3 का 12, 4 3 का 12 और 12 2 का 4 3 का 12, 12 2 का 24 और नीचे आ जाएगा 2 3 का 6। इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 में से ना 64 में से 24 निकाल दें तो कितना आ जाएगा 40 ओवर 6। ये x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट ये 40 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 10 और नीचे क्या है 6। तो x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस 4 का अंडर रूट दबाएं तो 2 होता है और अंडर रूट में क्या बचेगा 10 और नीचे क्या है 6। ये आएगा x इज इक्वल टू, ऊपर से कुछ कॉमन है 2 कॉमन निकाल लें तो माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 10 और नीचे क्या है 6। ये कैंसिल हो रहा है 2 1 का 2 2 3 का 6। फाइनल आंसर आएगा x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 10 ओवर 3। यही हमारा सॉल्यूशन सेट होगा और ये आप खुद लिखेंगे। एक्सरसाइज 1.2 के शॉर्ट हो गए हैं, एक्सरसाइज 1.1 के शॉर्ट हो गए हैं। अब हम इसी चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज को देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 की रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। स्टूडेंट इसके 10 पार्ट हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं, 10 के 10 को हम डिस्कस करेंगे पेपर में, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाले। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, हमने इसको सॉल्व करना है। इसको क्या करना है, हमने सॉल्व लिखा हुआ उसने ना, सॉल्व करें इसको। तो सॉल्व करना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही तो हम इस पे फार्मूला लगाएंगे। एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं तो 1 है, तो ए की क्या वैल्यू आ गई 1 और बी की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 2 और सी की क्या वैल्यू है -2। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, एक्स का कोफिशिएंट 2 और कांस्टेंट क्या है -2। क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। फार्मूले में वैल्यूज पुट करें, x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह पे बी की क्या वैल्यू आई हमारे पास, ये बी की वैल्यू है, बी की जगह क्या आ जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी की वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू -2 है, तो सी की जगह पे -2 ओवर 2, ए की वैल्यू क्या है 1। इसको मज़ीद सॉल्व करें, x इज इक्वल टू -2 एज इट प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर दबाएं तो 4, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस 4 1 का 4 4 2 का 8 और नीचे आ जाएगा 2 1 का 2। तो ये आएगा x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 में 8 जमा कर दें, 4 में 8 जमा करें तो 12 और नीचे आ जाएगा 2। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस, हम इस 12 को लिख सकते हैं 12 की जगह पे 4 मल्टीप्लाई बाय
3/2। ये x इज इक्वल टू -2 एज इट प्लस माइनस 4 का अंडर रूट दबाएं तो 2 और अंडर रूट में 3 ओवर क्या है 2। ये x इज इक्वल टू ऊपर से देखिए कुछ सेम है कुछ कॉमन है 2 कॉमन, ये 2 कॉमन चला गया तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 और नीचे क्या है 2। ये 2 से कैंसिल तो x इज इक्वल टू आएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3। यही हमारा फाइनल आंसर है। इसको आप सॉल्यूशन सेट में लिख सकते हैं। सॉल्यूशन सेट क्या आएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3। ये फर्स्ट वाला पार्ट था रिव्यू एक्सरसाइज का जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। नंबर 2 का सेकंड पार्ट है रिव्यू का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी। हमने फैक्टराइजेशन करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है, तजज़ी करनी है। 5x का स्क्वायर इज इक्वल टू 15x, तो हम इसको लिख सकते हैं 5x का स्क्वायर एज इट, ये 15 को इस साइड पे ले आए तो -15x 15x इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कुछ कॉमन है, दोनों में सेम है, 5 भी सेम है और x भी, तो 5x कॉमन ले लें तो क्या बचता है x माइनस 3। 15 में से 5 कॉमन 3, 5 3 का 15 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 की इक्वल सेपरेट करें, 5x इज इक्वल टू 0 सेपरेट अलहदा और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 अलहदा। यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा 0/5 और x इज इक्वल टू 5 0 का 0 और यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू 3, इधर नेगेटिव तो इधर आके पॉजिटिव। ये हमारे पास x की वैल्यूज आ गई हैं, एक x की वैल्यू 0 आ गई है और एक 3। तो सॉल्यूशन सेट लिखेंगे 0 और 3। नंबर 2 का थर्ड पार्ट है रिव्यू एक्सरसाइज का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला जो है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म इसको हमने म्यारी शक्ल में लिखना है, तो 1/x प्लस 4 प्लस 1/x माइनस 4 इज इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट 2 आगे हैं, एलसीएम आ रहा है, एलसीएम लेंगे हम इसका, तो इसके नीचे क्या है x प्लस 4, ये भी एलसीएम में आ गया। इसके नीचे क्या है x माइनस 4, तो ये भी एलसीएम में। अब एलसीएम में क्या होता है सेम सेम से कैंसिल, ये प्लस वाला 4 प्लस वाले 4 से कैंसिल, x प्लस 4 से कैंसिल, बचता है x माइनस 4, तो x माइनस 4 को करें 1 से मल्टीप्लाई, तो x माइनस 4 प्लस, अब x माइनस 4 x माइनस 4 से कैंसिल, तो बचता है x प्लस 4, तो x प्लस 4 को 1 से करें मल्टीप्लाई, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या है 3। दोबारा सुनिए एलसीएम, इसके नीचे क्या है x प्लस 4, तो x प्लस 4 एलसीएम, इसके नीचे क्या है x माइनस 4, तो x माइनस 4 एलसीएम, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे, x माइनस 4 को 1 से x माइनस 4, x प्लस 4 को 1 से x प्लस 4, तो ऊपर से ये वाला 4 4 से कैंसिल, तो 1x और 1x कितना हो जाएगा 2x, और नीचे डिफरेंस फार्मूला, x को x के साथ x के प्लस माइनस माइनस 4 को 4 के साथ 16 इज इक्वल टू 3। इस 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 को करें x स्क्वायर से, क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 को करें 16 से, 3 को 16 से 48 इज इक्वल 2x को 1 से 2x, ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर, 2x इधर ले आए माइनस 2x और माइनस क्या है 48 इज इक्वल टू 0। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है थर्ड पार्ट की, जो कि शॉर्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 वाला पार्ट है रिव्यू एक्सरसाइज का, वेरी इंपॉर्टेंट है जी। राइट द नेम्स ऑफ मेथड फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के तरीकों के नाम लिखने हैं जी। नंबर 1 है फैक्टराइजेशन, पहला तरीका क्या है फैक्टराइजेशन, जिसे हम तजज़ी बोलते हैं। नंबर 2 है कंप्लीटिंग स्क्वायर, जिसको हम तकमीले मरबा बोलते हैं। और नंबर 3 क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड है 3 है, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 2 का 5 वाला पार्ट है, ये भी शॉर्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 5 वाला पार्ट है, सॉल्व करना है 2x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4।
तो स्टूडेंट इसको देखते ही पता चल रहा है ऊपर ना होल स्केयर है, तो स्केयर कैंसिल करना हो तो स्केयर रूट लेते हैं, तो लिखेंगे टेकिंग टेकिंग स्केयर रूट, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। इसके ऊपर लें स्केयर रूट, तो क्या है ये 2x माइनस 1/2 का होल स्केयर, और ऊपर क्या आ जाएगा स्केयर रूट, इज इक्वल टू क्या है 9/4 के ऊपर क्या आ जाएगा स्केयर रूट। स्केयर रूट ले लें, स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, तो बच जाता है 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 का अंडर रूट दबाएं 3, और नीचे 4 का अंडर रूट दबाएं तो 2, स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, तो 2x माइनस 1/2 बच गया है। 9/4 का अंडर रूट लें 3/2 प्लस माइनस, तो ये 3/2 को इसके साथ एक मरतबा प्लस में एक मरतबा माइनस में, तो लिखेंगे 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 3/2, 3/2 को प्लस में, फिर 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 3/2, तो 3/2 को एक मरतबा प्लस में एक मरतबा माइनस में। स्टूडेंट इस साइड पे ना एलसीएम आ रहा है, एलसीएम ले 2 1 का 2, ये ले एलसीएम ले लें 2 1 का 2, तो 2 को 2 से करें मल्टीप्लाई 4x, माइनस 1 को 1 से करें मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/2। ये नीचे वाला 2 इस 2 से कैंसिल, ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो क्या बचेगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, ये 4x एज इट इज इक्वल टू 3 भी एज इट, तो ये 1 इधर नेगेटिव है तो इधर आके पॉजिटिव, तो 4x एज इट इज इक्वल टू 3 में 1 जमा करें तो 4, मजीद सॉल्व करें x इज इक्वल टू ये 4 एज इट, ये 4 इधर मल्टीप्लाई तो इधर आकर डिवाइड, तो 4/4, 4 4 से कैंसिल तो 1, ये x की क्या वैल्यू आ गई है 1। अब इसी तरह इस साइड को भी सॉल्व करें, तो एलसीएम आ रहा है इसके नीचे एलसीएम, तो लेंगे एलसीएम हम 2 1 का 2, तो 2 2 का 4x माइनस 1 को 1 से 1 इज इक्वल टू माइनस 3/2, ये 2 2 से कैंसिल, तो बचता है 4x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3 के, ये बचेगा हमारे पास। अब 4x एज इट इज इक्वल टू माइनस 3 भी एज इट, 1 इधर नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव, ये 4x एज इट, माइनस 3 में प्लस 1 करें तो -2, तो ये x इज इक्वल टू आएगा -2 एज इट, 4 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, ये आएगा x इज इक्वल टू -1/2, 2 के टेबल से 2 1 का 2 2 2 का 4, तो इसका हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे -1/2 और 1। ये हमारा 5 वाला पार्ट जो है ये कंप्लीट है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का 6 वाला पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी शॉर्ट के लिए। तो 6 वाला पार्ट है 3x प्लस 18 का अंडर रूट इज इक्वल टू x, तो देखने से ही पता चल रहा है अंडर रूट आ गया है, तो अंडर रूट को कैंसिल करना है, तो क्या लिखेंगे टेकिंग टेकिंग स्केयर, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। स्टूडेंट इसके ऊपर स्केयर ले लें 3x प्लस 18 का अंडर रूट, और ऊपर क्या आएगा स्केयर इज इक्वल टू एक्स के ऊपर भी स्केयर, तो ये स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, तो बचता है 3x प्लस 18 इज इक्वल टू एक्स स्केयर, तो क्वेश्चन दुरुस्त करें एक्स स्केयर एज इट, 3x इधर पॉजिटिव है तो इधर आके नेगेटिव, 18 उधर पॉजिटिव है तो इस साइड पे आके नेगेटिव इज इक्वल टू 0, इसको लिख लें दिस इम्प्लाई दैट एक्स स्केयर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब इसकी करें फैक्टराइजेशन 18 को, 18 का टेबल ढूंढ रहे जिससे 18 भी आए और 3 भी आए, तो ये 6 मल्टीप्लाई 3 6 3 का 18 होता है, ये फर्स्ट वाली एज इट, ये लास्ट वाला 18 भी एज इट, इस 3 की जगह ये 18 है स्टूडेंट, 3 की जगह ये -6x प्लस 3x, अलहदा अलहदा कॉमन लें, क्या कॉमन है x, तो बच गया x माइनस 6,
प्लस 3 कॉमन तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट सेम है तो एक ब्रैकेट लिख लें x माइनस 6 और जो बाकी बचा है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल सेपरेट करें। x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 अलहदा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 अलहदा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा और यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 3, 3 इधर पॉजिटिव इधर आता नेगेटिव। तो सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, -3 और 6। ये हमारा 6 वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट है। हम रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज के हमने 10 शॉर्ट क्वेश्चंस करने थे। 10 शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 के हमने 6 जो सॉल्व करने वाले थे वो कर दिए। अब 7 वाला पार्ट है डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, चैप्टर नंबर 1 का जो लिंक है ना, चैप्टर नंबर 1 जहाँ कंप्लीट है प्ले लिस्ट में आपके पास मौजूद होगा, वहाँ जाके आप इसकी डिफाइन देख लें। डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और साथ एग्जांपल भी बताई हुई है। 7 वाला पार्ट है डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और 8 वाला पार्ट है डिफाइन रेसिप्रोकल इक्वेशन। तो इसकी डिफाइन भी वहाँ पे रिव्यू एक्सरसाइज की लिंक में है। अगर आप चैप्टर नंबर 1 के जाए ना लिंक में प्ले लिस्ट में, वहाँ पे आपको लास्ट वाली वीडियो पे ये मिलेंगी डिफाइंस। तो डिफाइन रेसिप्रोकल इक्वेशन। उसके बाद है 9 वाला पार्ट डिफाइन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन और इसकी एग्जांपल भी साथ दी हुई है उधर। और लास्ट पार्ट है 10 वाला डिफाइन रेडिकल इक्वेशन। तो इसकी भी डिफाइन वहाँ पे है। आपने ये चारों डिफाइंस के लिए चैप्टर नंबर 1 की जो कंप्लीट प्ले लिस्ट है उसकी लास्ट वीडियो में आपके पास ये मौजूद है। वहाँ से जाके आपने देखना, याद करना और एग्जाम्पल है। तो स्टूडेंट हमने इस चैप्टर नंबर 1 के 21 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इंशाल्लाह आपको जो पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आने ना 3, वो इन्हीं 21 में से आपको आएंगे, हर हाल में आएंगे। आपने ये 21 जो है वो प्रिपेयर अच्छे से करने हैं। सिर्फ चैप्टर नंबर 1 के 21 शॉर्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।